सोमवार का अवसर है, उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है। वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन, और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम, कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे ही नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है, और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है।